गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम समांतर श्रेणी के व्यापक पद an बराबर a प्लस n माइनस वन गुणा d से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें समांतर श्रेणी का छठा पद दिया गया है 19। और इसमें हमें समांतर श्रेणी का 17वां पद दिया गया 41। हमें इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। छठा पद है। अगर हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंत्र d लें तो छठे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और 17वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 16d, a प्लस 16d। इस प्रकार हमें a और d में दो रैखिक समीकरण प्राप्त होते हैं। इन्हें सोल्व करके हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें ज्ञात करने के लिए हम विलोपन विधि यूज करेंगे। a को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। a से कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 5d और माइनस के 16d, तो माइनस की 11d है। इसी प्रकार प्लस के 19 और माइनस के 41, 11 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर 22/11। इस प्रकार हमें d का मान 2 प्राप्त होगा। d का मान किसी भी समीकरण में जब हम रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 5 गुणा d का मान 2 है, d से 2 रखेंगे बराबर 19, a बराबर 19 माइनस 10 बराबर 9। इस प्रकार से हम a और d का मान प्राप्त कर लेंगे। a और d का मान प्राप्त होने के बाद हम 40वां पद ज्ञात करेंगे। 40वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 39d। आपने व्यापक पद में देखा था कि d का जो मान है वो पद की संख्या से 1 कम होता है। इसलिए हम 40वें पद को लिखेंगे a प्लस 39d। a का और d का मान इसमें रखेंगे। a का मान 9, d का मान 2। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और 1 7। 78 में 2 प्लस करेंगे 87। इस प्रकार समांतर श्रेणी का 40वां पद है वो हमें 87 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन के बाद हम एक्सरसाइज 5.2 का छठा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। जैसा कि आपको मालूम है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100।
100 को हम 7 से भाग दें, शेष बचा 2। 100 में से 2 घटाएं 98। 98 7 से विभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है। अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, ज्ञात करने के लिए हम 98 में 7 प्लस करेंगे। इस प्रकार हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य प्राप्त होती है। अब हमें 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होती है, याद करने के लिए हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। इसको 7 से भाग दें, शेष बचा 5। 999 में से हम 5 घटाएं, इस प्रकार हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो 994 प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य 105। इसमें 7 प्लस करें, इसमें 7 प्लस करें, और 3 अंकों की सबसे बड़ी विभाज्य संख्या है वो है 994। अब इसमें प्रथम पद हमें प्राप्त होता है 105, सार्वंतर a2 माइनस a1, 112 में से 105 घटाए 7, और ये जो समांतर श्रेणी का आखिरी पद दिया गया है इसे हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं, ये है an। अब n का मान निकालने के लिए हम व्यापक पद वाला सूत्र लिखेंगे। n का मान 994, a का मान 105, d का मान 7। 105 को बाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे, चौदह में से 5 घटाएंगे 9, 8, और 9 में से 1 घटाएंगे 8। आठ सौ 89 बटे 7। 7 से इसको विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। n का मान 128। इससे हमें पता चलता है कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य जो संख्याएं हैं वो है 128। अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या 128। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 का सातवां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4, और अंतिम पद इसका दिया गया -62। इसमें हमें अंतिम से शुरू करते हुए 11 पद ज्ञात करने हैं। अंतिम से शुरू करते हुए तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, जब हम अंतिम से शुरू करेंगे तो जो इसका अंतिम पद है वो इसका प्रथम पद बन जाएगा। अगर हम इसके स्टार्टिंग से सार्वंतर देखें तो 7 में से 10 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, लेकिन जब हम इसको अंतिम से शुरू करते हुए सार्वंतर देखें तो सार्वंतर इसका प्लस का 3 होगा।
इसलिए बच्चों ये ध्यान दें, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है इसके अंदर कि जब आमतौर पे हम सार्वंतर हैं उसके लिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 इसमें 7, A1 इसमें 10 और सार्वंतर आएगा -3। ये सार्वंतर तब होगा जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लें, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर अंतिम से शुरू करते हुए ले रहे हैं, तो जो ये सार्वंतर आएगा उसका चिन्ह बदल के यहाँ सार्वंतर लेंगे। ग्यारह पद ज्ञात करना है। 11 पद के लिए a प्लस 10d, a का मान -62 और d का मान 3। बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले गुणा करेंगे। 10 में से 3 गुणा करेंगे 30, माइनस का 62 तो प्लस का 30, माइनस का 32। इस प्रकार हमें दी गई एपी में अंतिम से 11वां जो पद है वो -32 प्राप्त होता है। दी गई एपी में अंतिम से 11वां पद -32 प्राप्त होता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।